हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाए ग्रुप डी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आता है, भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण जो है कहाँ आयोजित किया गया। तो नोमैडिक एलिफेंट का जो है 17वां संस्करण जो है भारत और मंगोलिया के बीच हुआ था। तो ऑप्शन है इसमें उलान बटोर मंगोलिया, चौबटिया उत्तराखंड, जैसलमेर राजस्थान, एडनेट जो है मंगोलिया। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इसका राइट आंसर उलान बटोर जो है मंगोलिया राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो है इसका जो है अवधि जो है 31 मई से 13 जून के बीच जो है यह अभ्यास जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, जून 2025 तक जो है टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम पारियों में 13,000 रन पूरे करने वाले विश्व के सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो जून 2025 तक टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम पारियों में 13,000 रन पूरे करने वाले विश्व के सबसे तेज बल्लेबाज ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, जो रूट और कुमार संगकारा। इसमें 4 खिलाड़ी का जो है नाम दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है जो रूट जो है हो जाएगा। जून 2025 तक जो रूट जो है टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम पारियों यानी कम इनिंग में 13,000 रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज जो है बन गए हैं, जिन्होंने यह उपलब्धि अपने 153वें टेस्ट मैच में हासिल की और जैक कैलिस के रिकॉर्ड को तोड़ा, जिन्होंने जो है यह 159 पारियों में किया था। टेस्ट क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले दुनिया के 5वें बल्लेबाज भी यह बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में जो है प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी रिफ्लेक्स एक्शन जैसे गर्म वस्तु छूने पर अचानक हाथ हटा लेना का नियंत्रण मुख्य रूप से शरीर के किस भाग द्वारा जो है किया जाता है। तो गर्म वस्तु छूने पर अचानक हाथ हटा लेना ऑप्शन है प्रमस्तिष्क, मेरुरज्जु, अनुमस्तिष्क और मज्जा मेडुला जिसको बोलते हैं। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा इसमें जो है मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड द्वारा किया जाता है, जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सीएनएस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अन्य विकल्पों का कार्य की बात करें तो प्रमस्तिष्क जो है सोचने और ऐच्छिक कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। अनुमस्तिष्क जो है शरीर के संतुलन और मुद्रा को जो है नियंत्रित करता है। मज्जा की बात करते हैं मेडुला श्वसन और हृदय गति जैसी बुनियादी जीवन प्रक्रियाओं को जो है इसमें नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब काले रंग का कॉपर ऑक्साइड जो है CuO तनु सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है तो बनने वाले विलयन का रंग क्या होता है। तो ऑप्शन इसमें आता है 4 प्रकार के ऑप्शन है। इसमें हरा जो है, नीला जो है और येलो और रेड है। इसमें 4 है, हरा, नीला, पीला और लाल। 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर कॉपर ऑक्साइड एक धात्विक ऑक्साइड है जो प्रकृति में क्षारीय होता है। जब यह सल्फ्यूरिक एसिड यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है, जिसके परिणाम स्वरूप कॉपर सल्फेट यानी लवण और जल बनता है। रासायनिक समीकरण जो है Cu + H2SO4 जो है, तो CuSO4 जो है प्लस H2O इसमें बनता है। और इसमें जो है रंग परिवर्तन की बात करें तो रंग परिवर्तन का कारण अभिक्रिया से पहले कॉपर ऑक्साइड यानी कॉपर ऑक्साइड का रंग काला होता है। जैसे ही यह एसिड में घुलता है तो विलयन में कॉपर आयन Cu2+ आयन मुक्त होते हैं और जलीय विलयन में कॉपर सल्फेट की उपस्थिति के कारण पूरा विलयन नीले रंग का हो जाता है। तो इसका जो है सही विकल्प की बात करें तो नीला है। यह रंग परिवर्तन काले कॉपर ऑक्साइड के नीले कॉपर सल्फेट विलयन में बदलने के कारण ऐसा होता है। तो राइट आंसर जो है नीला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण मुख्य रूप से किन 2 पदार्थों की रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण जो है मुख्य रूप से 2 पदार्थों का जो है रासायनिक अभिक्रिया से किया जाता है। तो ऑप्शन है बिना बुझा हुआ चूना और जो है क्लोरीन, बुझा हुआ चूना और क्लोरीन, सोडियम कार्बोनेट और क्लोरीन, बुझा हुआ चूना और ऑक्सीजन। इसमें 4 प्रकार का जो है ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा
प्रोसेस जो है इसका होता है। ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन जो है शुष्क बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस पर क्लोरीन यानी Cl2 गैस की प्रक्रिया द्वारा जो है किया जाता है। तो इसका रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन जो है CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 जो है CaOCl2 प्लस H2O यानी CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो है इससे निर्माण होता है। ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण जो है इसका उपयोग जो है सूती कपड़ों के विरंजन यानी ब्लीचिंग, पीने के पानी को कीटाणु मुक्त करने और रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, रात के समय आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं? तो रात के समय जो है आकाश में तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ऑप्शन है तारों के प्रकाश के विवर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, तारों के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, तारों की चमक में निरंतर जो है परिवर्तन के कारण। तो 4 ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है वायुमंडल में जो है अपवर्तन के कारण, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण जो है रात के समय में आकाश में जो है तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बोर के मॉडल। बोर के मॉडल में इलेक्ट्रॉन की EMF यानी ड्यूअल नेचर वेव पार्टिकल ड्यूलिटी की व्याख्या कैसे की गई है? तो बोर के मॉडल में इलेक्ट्रॉन की EMF की व्याख्या कैसे की गई है? तो ऑप्शन है पूरी तरह कण प्रकृति में, पूरी तरह तरंग प्रकृति में, दोनों तरंग और कण प्रकृति में, ना तो तरंग और ना ही कण की प्रकृति में। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा बोर मॉडल का जो है इलेक्ट्रॉन को केवल कण यानी पार्टिकल के रूप में मानता है जो निश्चित कक्षा यानी कि फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमता है और तरंग प्रकृति यानी वेव नेचर को शामिल नहीं करता है। यह मॉडल जो है डी ब्रोगली के द्वैत प्रकृति सिद्धांत यानी ड्यूअल नेचर हाइपोथेसिस, ड्यूअल नेचर जो है हाइपोथेसिस से पहले का, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का वेव पार्टिकल ड्यूलिटी की व्याख्या नहीं करता है। तो इसमें क्या जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फिक्स्ड ऑर्बिट की बात करते हैं तो इसमें फिक्स्ड ऑर्बिट में जो है घूमता और वेव नेचर को शामिल नहीं करता है। तो इसका जो है नाइदर वेव और नॉर पार्टिकल यानी कि ऑप्शन जो है डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जब एक धातु कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट किसी अम्ल यानी एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो मुख्य उत्पादों यानी प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है? तो ऑप्शन है लवण और हाइड्रोजन गैस, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, धात्विक ऑक्साइड और जल, केवल लवण और ऑक्सीजन। इसमें 4 प्रकार के जो है ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो है राइट आंसर होगा, जब एक धातु कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट किसी अम्ल एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो मुख्य रूप से लवण यानी साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल यानी वाटर बनते हैं, जिससे बुदबुदाहट यानी फिजिंग के रूप में देखा जा सकता है। और यह अभिक्रिया अक्सर ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक जो है होता है। नेक्स्ट इसमें जो है सामान्य समीकरण की बात करें, जनरल इक्वेशन, धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल, लवण और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण इसमें देखने को मिलता है। उदाहरण के रूप में जो है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 चूना पत्थर प्लस हाइड्रोलिक अम्ल HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 जल प्लस जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो है निर्माण होता है। नेक्स्ट आता है इसमें Na2CO3 क्या आता है? तो इसके अंतर्गत जो है Na2CO3 जो है सोडियम कार्बोनेट प्लस 2HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण जो है इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चक्रवात मोचा। चक्रवात मोचा के तट से टकराने से ठीक पहले इसकी अधिकतम निरंतर हवा की गति यानी मैक्सिमम सस्टेन्ड विंड स्पीड कितनी थी? तो चक्रवात मोचा जो है के तट से टकराने से ठीक पहले जो है अधिकतम निरंतर हवा की गति जो है ऑप्शन है 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा, 180 से 190 किलोमीटर प्रति घंटा, 210 से 220 किलोमीटर प्रति घंटा, 270 से 280 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा चक्रवात मोचा।
चक्रवात मोचा जो है वर्ष 2023 का सबसे शक्तिशाली चक्रवात था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार लैंडफॉल से पहले इसकी अधिकतम निरंतर हवा की गति 210 से 220 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच थी, जबकि इसके झांकों यानी गस्ट की गति जो है, झोंकों की गति जो है 240 से 250 किलोमीटर प्रति घंटा जो है पहुंच गई थी। लैंडफॉल की बात करें तो इसने जो है 14 मई 2023 को म्यांमार के रखाइन राज्य में जो है सितवे के पास लैंडफॉल किया था और नामकरण, इस तूफान का नामकरण यमन देश द्वारा सुझाया गया था, जो लाल सागर के तट पर स्थित एक बंदरगाह शहर मोचा के नाम पर जो है आधारित है। तो इसका नामकरण जो है यमन के द्वारा किया गया था और इसका जो है स्पीड कितना था तो 210 से 220 किलोमीटर प्रति घंटा जो है मोचा तूफान मोचा चक्रवात का जो है था। तो ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नवंबर 2025 में हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा उपचुनाव बायपोल में नगरोटा सीट से किस राजनीतिक दल ने जो है जीत दर्ज किया है? तो ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी, जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इसका जो है राइट आंसर होगा नवंबर 2025 में हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा उपचुनाव में नगरोटा क्षेत्र संख्या 77 से बीजेपी की देवयानी राणा ने 42,350 वोटों के साथ जो है भारी मतों से जीत हासिल की। उन्होंने जो है पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह 17,703 वोट को जो है 24,647 वोटों से हरा दिया। जम्मू कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP ने बड़गांव विधानसभा उपचुनाव में जो है जीत दर्ज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, मई 2025 में रेपो रेट में वृद्धि का सिलसिला शुरू होने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार रेपो रेट में कटौती यानी कमी करने का निर्णय कब लिया? जैसे कि दिए गए विकल्पों में है जनवरी 2025 में, फरवरी 2025 में, मार्च 2025 में, अप्रैल 2025 में। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा RBI ने 7 फरवरी 2025 को MPC बैठक में रेपो रेट को 6.5% से घटाकर 6.25% किया, जो लगभग 5 वर्ष बाद पहली कटौती इसमें देखने को मिला था। इसके बाद जो है अप्रैल, जून और दिसंबर 2025 में और कटौतियां हुई, लेकिन पहली यही थी। तो 5 दिसंबर 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को जो है 25 बेसिस पॉइंट घटाकर 5.25 जो है कर दिया गया था। तो कब किया था? तो इसका जो है राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर जो है अप्रैल, जून और दिसंबर में। तो इसका जो है क्या हो जाएगा राइट आंसर? फरवरी 2025 जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, जब कोई पिंड एक समान वृत्तीय गति यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब कोई पिंड एक समान वृत्तीय गति से जो है मोशन करता है, गति करता है, तो उसकी चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन है चाल लगातार जो है बदलती रहती है, चाल स्थिर या अपरिवर्तित रहती है, चाल शून्य हो जाती है, चाल पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा एक समान वृत्तीय गति यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर नियत चाल यानी कांस्टेंट स्पीड से चलती है तो इसे एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। वेग बनाम चाल यानी वेलोसिटी वर्सेस स्पीड। यद्यपि चाल स्थिर रहती है लेकिन वस्तु के वेग यानी वेलोसिटी में निरंतर परिवर्तन होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वृत्ताकार पथ पर चलते समय वस्तु की दिशा यानी डायरेक्शन हर बिंदु पर बदलता रहता है। त्वरण यानी एक्सेलरेशन, दिशा बदलने के कारण वेग बदलता है, इसलिए वृत्तीय गति को त्वरित गति यानी एक्सेलरेटेड मोशन जो है माना जाता है। इस त्वरण को अभिकेंद्र त्वरण यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है कहते हैं, जो कि केंद्र की ओर जो है कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का जो है निष्कर्ष क्या होगा? एक समान वृत्तीय गति में चाल जो है अदिश राशि स्थिर रहती है, जबकि वेग जो है सदिश राशि जो है बदलते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छोटे द्वारक वाले गोलीय दर्पण जैसे अवतल या उत्तल दर्पण के लिए उसकी वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f के बीच जो है सही संबंध क्या है? तो सही संबंध इसका क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, r बराबर f, f बराबर 2r,
R बराबर 2F या F बराबर R/2 या R बराबर F²। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है R बराबर 2F या F बराबर R/2, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका अर्थ यह भी होता है कि दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, बशर्ते दर्पण का द्वारक यानी अपर्चर छोटा हो, ताकि प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर और उसके बहुत करीब आपतित हो, जिसे पैरा एक्सियल सन्निकटन यानी पैरा एक्सियल अप्रोक्सीमेशन जो है कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, 5 जून 2025 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की आधिकारिक थीम क्या थी? तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह मनाया गया था। इसका जो है थीम था केवल एक पृथ्वी यानी ओनली वन अर्थ, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, हमारी भूमि हमारा भविष्य आवर लैंड आवर फ्यूचर, थीम बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन प्लास्टिक प्रदूषण को हराना है। तो इसका जो है राइट आंसर होगा, थीम जो है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन है, प्लास्टिक प्रदूषण को हराना। मेजबान देश कोरिया गणराज्य यानी दक्षिण कोरिया, आयोजन स्थल जेजू प्रांत जो है कोरिया गणराज्य में है, आयोजक जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है। तो इसका जो है क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर जो है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन प्लास्टिक प्रदूषण को हराना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी गई हैं? तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए जो है ऑप्शन है 15%, 20%, 30% और 33%। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा, आरक्षण नीति उत्तर प्रदेश सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार यूपी पुलिस यानी उत्तर प्रदेश पुलिस की सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का जो है प्रावधान है। इसका अर्थ है कि कुल विज्ञापित पदों में से 20% पद महिला उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित रखा जाता है। उद्देश्य की बात करें तो इस आरक्षण का मुख्य उद्देश्य पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और महिला सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करना इसका जो है उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है 20% ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बल द्वारा किए गए कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल द्वारा किए गए कार्य का एसआई मात्रक ऑप्शन है वाट, न्यूटन, जूल और जो है पास्कल। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो परिभाषा की बात करते हैं, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह बल की दिशा में विस्थापित होता है तो कहा जाता है कि कार्य हुआ है। कार्य का सूत्र होता है W बराबर क्या होता है? तो एफ एस थीटा होता है, एफ एस कॉस थीटा, और जो है इसका विस्थापन होता है। इसका जो है एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, जिसे प्रतीक जे द्वारा दर्शाया जाता है। 1 जूल वह कार्य है जो 1 न्यूटन के बल द्वारा किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित करने पर जो है किया जाता है। तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट आता है इसमें अन्य विकल्पों का स्पष्टीकरण। वाट की बात करें तो यह शक्ति यानी पावर का एसआई मात्रक है, न्यूटन यह बल यानी फोर्स का एसआई मात्रक है, और पास्कल जो यह दाब यानी प्रेशर का एसआई मात्रक इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक कोशिकीय जीव यानी अमीबा की शारीरिक संरचना मुख्य रूप से कैसी होती है? तो एक कोशिकीय जीव अमीबा की शारीरिक संरचना ऑप्शन है निश्चित और गोलाकार, अनिश्चित और निरंतर बदलने वाली, चपटी और रिबन जैसी, कठोर और बहुकोशिकीय। इसमें 4 प्रकार के ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इसका जो है राइट आंसर होगा अमीबा एक जो है एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर जीव है, जिसकी कोई निश्चित आकृति शेप नहीं होता है। यह जो है अपनी कोशिका झिल्ली को फैलाकर अपनी संरचना को जो है निरंतर बदलते रहता है। नेक्स्ट इसमें जो है आता है कूटपाद यानी स्यूडोपोडिया। अमीबा की बदलती हुई आकृति इसके कूटपाद यानी कि छंद पैर या जो है फॉल्स फीट के बनने के कारण होता है। ये कूटपाद इसे गति करने और भोजन पकड़ने में जो है मदद करता है। तो इसका जो है कोई निश्चित आकृति नहीं होता है, और यह क्या होता है कोई जो बदलते रहता है। तो अनिश्चित और निरंतर बदलने वाली इसकी आकृति होती है। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट इसमें आता है संरचनात्मक अंग। इसमें एक स्पष्ट केंद्रक यानी न्यूक्लियस, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म और संकुचनशील रिक्तिका यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, लेकिन इन सब के बावजूद इसकी बाहरी सीमा हमेशा बदलते रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, जून 2025 में किस संगठन ने महिला सशक्तिकरण और लड़कियों के लिए कौशल विकास के लिए गर्ल इम्पावरमेंट मिशन GEM का छठा संस्करण जो है शुरू किया है? तो ऑप्शन है भारतीय रेलवे, NTPC लिमिटेड, नीति आयोग, भारतीय स्टेट बैंक। इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर जो है क्या होगा? इसका जो है राइट आंसर होगा, अभियान का नाम है गर्ल एम्पावरमेंट मिशन जो है 2025। अवधि, यह अभियान जून 2025 में ग्रीष्मकालीन कार्यशाला समर वर्कशॉप के रूप में शुरू किया गया था। उद्देश्य की बात करें तो इस मिशन का उद्देश्य जो है, मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को आगे बढ़ाना है। यह ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों की लड़कियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मरक्षा और आत्मविश्वास के माध्यम से सशक्त बनाने पर जो है केंद्रित है। नेक्स्ट इसमें जो है आता है विस्तार। वर्ष 2025 में इस कार्यक्रम का छठा संस्करण भारत के 17 राज्यों में स्थित 41 NTPC केंद्रों पर आयोजित किया गया, जिससे 2600 से अधिक लड़कियों को लाभ हुआ है। मुख्य बिंदु, कार्यशाला के बाद लगभग 10% मेधावी छात्रों को NTPC द्वारा संचालित स्कूलों में आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति और प्रवेश सहायता भी प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त जून 2025 में बिहार सरकार ने भी मिशन शक्ति के तहत सखी वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा और सहायता के लिए व्यापक निरीक्षण और जागरूकता अभियान जो है चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, मानव वृद्धि और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मानव वृद्धि और विकास के संबंध में पहला कथन है, लड़कियों में लड़कों की तुलना में यौवना आरंभ यानी प्यूबर्टी जल्दी आता है, लेकिन लड़कों में इस दौरान शारीरिक वृद्धि, हाइट और मसल्स अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। कथन 2 है, लड़के और लड़कियों दोनों सामान्यतः 18 से 20 वर्ष की आयु में अपनी अधिकतम ऊंचाई और शारीरिक वृद्धि जो है प्राप्त कर लेता है। इसमें जो है 2 स्टेटमेंट जो है दिया गया है, तो उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प को चुनना है। केवल एक कथन सही है, केवल कथन 2 सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही है, कथन दोनों गलत है। तो इसका जो है राइट आंसर होगा कथन 1 जो है वह सही है। लड़कियों में यौवना आरंभ यानी प्यूबर्टी आमतौर पर लड़कों की तुलना में लगभग 2 वर्ष पहले, अक्सर 8 से 13 वर्ष की आयु में शुरू होता है। हालांकि लड़कों में इस अवधि के दौरान शारीरिक परिवर्तन जैसे ऊंचाई में वृद्धि और मांसपेशियों मसल्स का विकास अधिक स्पष्ट और व्यापक होता है। कथन 2 की बात करें वह भी सही है। यद्यपि शुरुआत में लड़कियां तेजी से बढ़ती हैं, लेकिन सामान्यतः 18 वर्ष की आयु तक आते आते लड़के और लड़कियां दोनों अपनी अधिकतम ऊंचाई प्राप्त कर लेते हैं। अधिकांश मामलों में शारीरिक वृद्धि की यह प्रक्रिया 18 से 20 वर्ष की आयु के बीच ही स्थिर जो है हो जाता है। तो इसका जो है दोनों कथन क्या है तो सही है, यानी ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोशिका के भीतर पदार्थों के संवेष्टन यानी पैकेजिंग, संशोधन यानी मॉडिफिकेशन और प्रेषण यानी डिस्पैच में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण गोल्जी उपकरण को अक्सर क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का आत्मघाती थैला, जो कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या निदेशक, कोशिका की रसोई। इसमें जो है 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। इसका जो है राइट आंसर होगा गोल्जी उपकरण। गोल्जी अपार्टस को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस कहा जाता है, क्योंकि यह प्रोटीन और लिपिड को संशोधित यानी मॉडिफाई, पैकेज और सही स्थान डेस्टिनेशन पर पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक वैसे ही जैसे ट्रैफिक पुलिस सड़कों पर यातायात को नियंत्रित करता है और डाकघर चिट्ठियों को सही पते पर जो है पहुंचाता है। तो ऑप्शन जो है कोशिका का ट्रैफिक पुलिस यानी निदेशक जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जो है यह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, वर्ष 2025 में साहित्य और शिक्षा यानी लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण से सम्मानित जो है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में ऑप्शन है विवेक देबरॉय, MT वासुदेवन नायर, न्यायमूर्ति JS खेहर,
डॉक्टर दुब्बू नागेश्वर रेड्डी। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है पद्म विभूषण 2025 के विजेताओं की सूची। डॉक्टर दुब्बू नागेश्वर रेड्डी, चिकित्सा के क्षेत्र में इनको दिया गया। न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेर, सार्वजनिक मामले में जो है इनको पद्म विभूषण दिया गया। कुमुदनी लाखिया जो है कला के क्षेत्र में दिया गया। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम जो है कला के क्षेत्र में दिया गया। एम.टी. वासुदेवन नायर, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मरणोपरांत में इनको जो है पद्म विभूषण दिया गया। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या होगा, एम.टी. वासुदेवन नायर को जो है शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में जो है पद्म विभूषण से जो है सम्मानित किया गया। नेक्स्ट इसमें आता है ओसामू सुजुकी, जिनको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो है मरणोपरांत में पद्म विभूषण दिया गया। शारदा सिन्हा को कला के क्षेत्र में मरणोपरांत दिया गया। और विवेक देवराय जिन्हें 2025 में मरणोपरांत पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को क्या कहा जाता है। तो एक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को जो है ऑप्शन है परमाणु क्रमांक, जो है परमाणु द्रव्यमान संख्या, संयोजकता और परमाणु त्रिज्या। इसमें जो है 4 प्रकार का ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा किसी परमाणु के नाभिक यानी न्यूक्लियस में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को जो है उसकी द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। इसे अंग्रेजी के अक्षर ए से जो है दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2025 में जारी आंकड़ों और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वनावरण के अंतर्गत जो है आता है। तो ऑप्शन है 21.76%, 21.72%, 24.62% या 33%। इसमें जो है 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इसका जो है राइट आंसर होगा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% वन और वृक्षावरण यानी फॉरेस्ट एंड ट्री कवर के अंतर्गत जो है आता है, जिसमें जो है 21.76% वन आवरण और 3.41% वृक्ष आवरण जो है शामिल है, जो कि 2021 की तुलना में कुल 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि को दर्शाता है। तो इसका जो है राइट आंसर 21.76% जो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1963 के बाद यूएसए का सबसे कम उम्र का राइडर कप कप्तान कौन है। तो 1963 के बाद यूएसए का सबसे कम उम्र का राइडर कप कप्तान ऑप्शन है टाइगर वुड्स, अर्नोल्ड पामर, हाल सटन, कीगन ब्रेडली। इसमें जो है 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है कीगर ब्रेडली जो है 1963 के बाद यूएसए का सबसे कम उम्र का राइडर कप कीगर ब्रेडली जो है कीगन ब्रेडली कप्तान बन गया है। वह 2025 राइडर कप टीम के कप्तान है और सितंबर 2025 में टूर्नामेंट के समय उनकी उम्र जो है 39 वर्ष का जो है हो जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का उपयोग मुख्य रूप से किस भौतिक राशि की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चालक पर लगने वाले बल की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा नियम का विवरण की बात करते हैं। यदि हम अपने दाएं हाथ की तर्जनी यानी 4 फिंगर, मध्यमा यानी मिडिल फिंगर और अंगूठे थंब को एक दूसरे के लंबवत फैलाते हैं तो अंगूठा यानी थंब चालक की गति की दिशा यानी मोशन को दर्शाता है। तर्जनी यानी 4 फिंगर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को दर्शाता है। मध्यमा यानी मिडिल फिंगर चालक में उत्पन्न धारा जो है इंड्यूस्ड करंट की दिशा को जो है दर्शाता है। अब इसका एप्लीकेशन की बात करते हैं, अनुप्रयोग। इस नियम का उपयोग मुख्य रूप से विद्युत जनरेटर यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर में किया जाता है, जहां यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है कन्वर्ट किया जाता है।
अंतर की बात करते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, लेफ्ट हैंड रूल, विद्युत मोटर में बल की दिशा ज्ञात करने के लिए होता है, जबकि दाएं हाथ का नियम जनरेटर में प्रेरित धारा के लिए जो है यानी इंड्यूस्ड करंट के लिए जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें, मई 2025 में पोलैंड के जानुज कुसोनसिस्की मेमोरियल में जो है एथलेटिक्स मीट में आयोजित पुरुषों को जो है भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान हासिल किया था? तो पोलैंड के जानुज कुसोनसिस्की मेमोरियल में पहला स्थान ऑप्शन है, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान और चौथा स्थान। तो इस क्वेश्चन का जो है 4 ऑप्शन दिया गया। तो इसमें जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्वर्ण पदक जूलियन वेबर के द्वारा जो है जर्मनी का जो है 86.12 मीटर फेंका था, जिसमें रजत पदक दूसरा स्थान नीरज चोपड़ा का भारत जो है 84.14 मीटर भाला फेंका था। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर, दूसरा स्थान जो है नीरज चोपड़ा का था, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल की सुरक्षा जांच हेतु किए गए पहले सफल उड़ान परीक्षण फ्लाइट टेस्ट का नाम क्या रखा गया था? तो ऑप्शन है गगनयान 1, TVD-1, मिशन शक्ति या व्योम-1। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इसका राइट आंसर TVD-1 का अर्थ होता है टेस्ट व्हीकल डेमोन्स्ट्रेशन 1, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लुई डी ब्रोगली के सिद्धांत के अनुसार विद्युत चुंबकीय विकिरण और पदार्थ के कणों में कौन से 2 गुणधर्म एक साथ पाए जाते हैं? तो लुई डी ब्रोगली के सिद्धांत के अनुसार जो है केवल ठोस और द्रव गुण, तरंग और कण की द्वैत प्रकृति, विद्युत और चुंबकीय गुण, केवल आकर्षण और प्रतिकर्षण गुण। इसमें 4 ऑप्शन जो है दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा द्वैत प्रकृति यानी ड्यूअल नेचर। 1924 में फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी जो है लुई डी ब्रोगली ने प्रस्तावित किया कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरह पदार्थ जैसे इलेक्ट्रॉन में भी तरंग यानी वेव और कण यानी पार्टिकल दोनों के गुण जो है होते हैं, डी ब्रोगली समीकरण। इन्होंने जो है इसके लिए एक प्रसिद्ध सूत्र दिया, लैम्डा बराबर H/mv यानी H बटा जो है mv। यहाँ लैम्डा जो है तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ तरंग गुण को दर्शाता है, जबकि m द्रव्यमान को दर्शाता है और v जो है वेग यानी कण के वेग को जो है दर्शाता है। और इसका जो है महत्व क्या है? तो इसका जो है महत्व है इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी की नींव रखी और नील्स बोर के जो है परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने में मदद किया। और इसमें जो है परमाणु संरचना को समझने का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ भी जो है यही है। नेक्स्ट परमाणु है प्रकाश का व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस, इसके तरंग रूप को सिद्ध करता है, जबकि प्रकाश विद्युत प्रवाह यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसके कण को जो है सिद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन आता है सतह का क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर जो है बढ़ती है। दूसरा कथन जो है सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा होना मुख्य रूप से हवा से कपड़े सुखाने के लिए होता है। कथन 3 जो है वाष्पीकरण का उपयोग कपड़े की सिलवटें सही करने के लिए किया जाता है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है इसमें सही है? इसमें जो है केवल कथन जो है 1 सही है, ऑप्शन 1 में है। कथन 1 और 2 दोनों सही है, केवल कथन 1 सही है, सभी कथन सही है। तो इसका जो है राइट आंसर होगा कथन 1 की सत्यता यानी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया यानी सरफेस फेनोमेनन है। जितना अधिक सतह का क्षेत्रफल होगा उतने ही अधिक जल के अणु सतह से वाष्प में बदल सकेंगे। यही कारण है कि कपड़े सुखाने के लिए उन्हें फैला दिया जाता है। कथन 2 और 3 की त्रुटि यानी स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर इनकरेक्ट, मतलब सही नहीं है। कथन 2 सतह का क्षेत्रफल बढ़ाना कपड़े सुखाने की मुख्य वजह है, लेकिन यह हवा की गति यानी विंड स्पीड के प्रभाव से अलग है। हवा की गति भी वाष्पीकरण बढ़ाती है, लेकिन क्षेत्रफल बढ़ाना अपने आप में एक अलग कारक है।
भ्रामक रूप से हवा पर निर्भरता दिखाता है। कथन 3 है कपड़े की सिलवटें यानी रिंकलेस सही करने के लिए वाष्पीकरण का उपयोग नहीं किया जाता। इसके लिए जो है इस्त्री यानी आयरनिंग या भाप स्टीम का उपयोग होता है, जिसमें ऊष्मा और दबाव जो है शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जुलाई 2025 में स्टॉकहोम डायमंड लीग जो है में आयोजित पुरुषों की पोल वॉल्ट स्पर्धा में 6.28 मीटर का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ऑप्शन है रेनॉल्ड लेविलेनी, सैम केंड्रिक्स, आर्मन डुप्लांटिस या जो है सर्गेई बुबाका। इसमें 4 खिलाड़ी का जो है नाम दिया गया, तो इसका राइट आंसर आर्मन डुप्लांटिस जो है यह ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार स्वीडिश पोल वाल्टर आर्मंड मोंडो डुप्लांटिस को जो है दिया गया था, यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सा क्षेत्र में हृदय और फेफड़ों की धड़कन सुनने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण स्टेथोस्कोप मुख्य रूप से ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन है ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का परावर्तन यानी बहुपरावर्तन, ध्वनि का प्रकीर्णन, ध्वनि का विवर्तन। इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर होगा स्टेथोस्कोप, जो मुख्य रूप से ध्वनि के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और ध्वनि के संचरण ट्रांसमिशन ऑफ साउंड के सिद्धांतों पर जो है कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।